Hello bachcho, let's see the question, and the question is the energy E1 and E2 of two radiation are 25 eV and 50 eV respectively. So the relation between their wavelength lambda 1 and lambda 2 will be. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एनर्जी जो है वो आपको दो गिवन है रेडिएशन में 25 eV एंड 50 eV। हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है बिटवीन वेवलेंथ 1 एंड वेवलेंथ 2 के बीच में निकालना है। तो चलो बेटा यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो आपके पास मैक्स प्लांक्स इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स इक्वेशन बेटा आपका होता क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू आपका होता है बेटा एच सी बाय लेमडा। ये आपके पास इक्वेशन बना करता है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं बेटा आपकी जो एनर्जी है वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप यहाँ पे इक्वेशन बनाना चाहोगे बेटा तो E1 पहले केस के लिए आपका E1 एच सी बाय लेमडा 1 बन जाएगा। और दूसरे केस के लिए आपका बनेगा बेटा 8E2 एच सी बाय लेमडा 2 आपका बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी और वेवलेंथ यहाँ पर आपका वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है। एस तो आपका प्लांक कांस्टेंट होता है और सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, दोनों ही आपकी कांस्टेंट होती है। आपको करना क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर इसको 1 बोलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में मैं 2 को डिवाइड करता हूँ तो आपके पास बेटा E1 बाय E2 जो आपके पास आने वाला है, आपके पास क्या आएगा बेटा, एक्चुअल में बेटा ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर आपका लेमडा 1 बाय लेमडा 2 आ जाएगा। अब आपको इनका रेशियो निकालना है। एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो बेटा। फर्स्ट की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 25 eV। दोनों का ही बेटा यहाँ पे यूनिट सेम है तो इसलिए यूनिट में आपको परेशान होना नहीं है। E2 की वैल्यू हमारे पास 50 eV थी। ये आपका इक्वल टू है बेटा लेमडा 2 डिवाइड बाय लेमडा 1। ये कैंसिल आउट करोगे बेटा तो ये आपका 2 आएगा। तो 2 आएगा तो आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो लेमडा 1 इज इक्वल टू आपका 2 लेमडा 2। यहाँ पर हमें ये रिलेशन मिल रहा है। हम देखते हैं बेटा ऑप्शन नंबर बी हमारे रिलेशन से बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। तो थैंक यू।